This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड एक्सपोर्ट डिवाइस क्या होती है ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स के लिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और पीवी डेंसिटी कंट्रोलर इसको कैसे हैंडल करता है। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी डेंसिटी कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। लिमिटेड एक्सपोर्ट डिवाइस की ज़रूरत ऐसी एप्लीकेशंस में पड़ती है जहाँ पे आपका जो सैंक्शन लोड है वो कम है पर आप सोलर ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं। अब सैंक्शन लोड का कम होने का मतलब ये है कि आप जब आपको ऊपर एक लिमिट लगा दी ग्रिड ने कि भाई आप मेरे से इतने ही केवीए ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे ज़्यादा केवीए उसको वापस भी नहीं दे सकते। और अगर आप उससे ज़्यादा केवीए उसको यानी कि पावर वापस फीड करने की कोशिश करेंगे तो MDI की पेनल्टी पड़ जाएगी, मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स की पेनल्टी पड़ जाएगी, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, वो आपके बिल में लग कर आ जाएगी आपको। तो ऐसे केस के अंदर फिर तरीका क्या होता है कि लिमिट एक्सपोर्ट डिवाइस लगा दी जाती है जो कि पीवी डेंसिटी कंट्रोलर में बिल्ट इन होती है। और वो डिवाइस करती क्या है कि वो एक ख़ास हद से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोर्ट होने नहीं देती। एक मिसाल है कि एक साइट के ऊपर जो लोड चल रहा था उस सोलर का बहुत पोटेंशियल था, सोलर ने वो तो लोड सारे का सारा उठा लिया और एक्सेस एक्सपोर्ट भी हो सकता है। पर जब वो एक्सपोर्ट करता है, अगर आंखें बंद करके वो एक्सपोर्ट कर दे तो वो सैंक्शन लोड की लिमिट को ब्रीच कर जाता है और उससे ज़्यादा कर जाता है, तो इसका मतलब है कि पेनल्टी का खतरा पड़ जाएगा। तो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के अंदर ही अमूमन एक फंक्शन होता है लिमिटेड एक्सपोर्ट का भी अच्छे सोलर इन्वर्टर्स के ब्रांड्स में और पीवी डेंसिटी कंट्रोलर में भी बिल्ट इन होता है कि आप लिमिट कर सकते हैं कि अगर आपने वापस एक्सपोर्ट करना भी है तो आपने इससे ज़्यादा ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करना। ये चल कैसे रहा होता है कि कोई ना कोई पावर सेंसर या एनर्जी एनालाइजर लगा होता है जो कि तीनों फेजेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है और उसके अंदर वो ये देख रहा होता है कि भाई तीनों फेजेस के अंदर से किसी भी फेज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पावर फीड हो रही है ग्रिड को, कहीं उसकी वैल्यू जो है वो सैंक्शन लोड से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो वो सोलर की प्रोडक्शन को कम करता है, कटेल करता है, ताकि इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो है वो नुकसान ना पड़ जाए, कोई पेनल्टी ना पड़ जाए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट या ज़ीरो फीड इन डिवाइस क्या होती है और पीवी डेंसिटी कंट्रोलर्स कैसे हैंडल करते हैं इस तरह के फंक्शंस को। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी डेंसिटी कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज़ कर सकते हैं जहाँ पे जितने एनर्जी पीके पीवी डेंसिटी कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icsSww.com विज़िट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी डेंसिटी कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है
कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।